नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट आ गई है। इसको लेकर यहाँ आसपास की ज़मीन के किसानों को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा इसका होने वाला है। अगर पुरानी परिस्थिति की बात करें तो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, आप इसे एक्सप्रेसवे के नाम से जानते थे। ये कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था, ये ना ही कोई स्टेट हाईवे था, ना ही कोई जिला सड़क या ना ही कोई कनेक्टिविटी करने वाली सड़क के रूप में जाना जाता था। मतलब केएमपी नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन कोई खास इसकी अपनी पहचान नहीं थी। जी हाँ, केएमपी को अब एक अलग पहचान मिलने वाली है। केएमपी को स्टेट हाईवे का दर्जा मिलने वाला है, और स्टेट हाईवे का दर्जा क्यों दिया जा रहा है उसके पीछे के कारणों की भी चर्चा करेंगे। क्या होता है स्टेट हाईवे, उन सभी बारीक पॉइंट्स की भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, दिल्ली के चारों तरफ रिंग रोड के रूप में काम करने वाला बात करें तो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जो कुंडली से लेकर पलवल तक जाता है, जिसमें सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव और पलवल के कई गांव, कई क्षेत्र इसमें शामिल हैं। अगर बात की जाए तो कुंडली मानेसर पलवल से जुड़ी 3 अहम मुद्दों का हल होने जा रहा है। केएमपी के एंट्री एग्जिट सही होंगे, लोगों की सुविधाओं के लिए केएमपी पर रेस्ट एरिया विकसित करने का भी काम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी प्रकार का रेस्ट एरिया नहीं है। साइड में वाहन लगाकर लोग बाग जो गाड़ी रोकते हैं, थोड़ी बहुत समय के लिए लोग रोक देते हैं, जिससे दुर्घटनाओं के होने का खतरा भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अब बात करते हैं लोगों की सुविधाओं के लिए यहाँ पर रेस्ट एरिया को विकसित करने का काम किया जाएगा। पहले चरण में बहादुरगढ़ और बादली के बीच में आमने सामने 2 सर्विस एरिया बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, केएमपी को अब एक वैध पहचान मिलने वाली है, और इसके साथ केएमपी को एक्सप्रेसवे को स्टेट हाईवे का दर्जा भी देने का काम किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू करने का काम कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर एक मुद्दा प्रमुखता से काफ़ी लंबे समय से उठता रहा है। वर्ष 2018 में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया था, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। वहाँ पर अगर बात करें, उस समय वाहनों की काफ़ी कम आवाजाही केएमपी के माध्यम से होती थी, लेकिन आज के समय में एक लंबी कतार केएमपी पर लग जाती है। सरकार ने एक हरकत से सरकार ने काफ़ी मोहर लगाने का काम किया, और एक्सप्रेसवे को स्टेट हाईवे का दर्जा देने के लिए फाइल आगे बढ़ाने का भी काम किया है। हालांकि इस नेशनल हाईवे का दर्जा दिए जाने पर अभी मंथन हुआ, लेकिन इस पर निर्णय नहीं हो सका, क्योंकि ऐसा होने के बाद यह सड़क राज्य की बजाय नेशनल हाईवे की प्रॉपर्टी बनकर रह जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार ने इसे सड़क निर्माण में, प्रदेश सरकार ने इसका निर्माण करवाया है। ऐसे में इसे रन भी वहीं अपने स्तर पर करना चाहते हैं। HSIIDC हरियाणा की जो इकाई है वह इसकी अधिकृत मालिक है, और स्टेट हाईवे घोषित होने के बाद इसकी मरम्मत सहित कई कार्य भी रूटीन वर्क के तौर पर आ जाएंगे। केएमपी के दोनों साइड के लोगों की सुविधा के लिए रेस्ट एरिया विकसित करने के लिए प्लान भी सिरे नहीं चढ़ पा रहा था। लंबे समय से इसके लिए एस्टीमेट बजट भी तैयार करके रखा गया था, लेकिन कुछ ऐसे कारण थे जिनके कारण यह प्लान सिरे नहीं चढ़ पाया। कंपनियां बीच बीच में टेंडर छोड़कर भाग जाती, कई ऐसे कारण रहे जिसके कारण अब तक यह विकसित नहीं हो पाया। रेस्ट एरिया 6.25 एकड़ भूमि में बढ़ाए जाने का काम किया जाएगा, और HSIIDC की जमीन है, और इस पर कंपनियों को लीज पर इसे देने का काम भी किया जाएगा। जो 2 रेस्ट एरिया बनने हैं उनमें से एक का टेंडर IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा दूसरे का टेंडर GOBP नामक कंपनी के नाम छूटा है। रेस्ट एरिया के लिए 10 करोड़ रुपए आरक्षित मूल्य रखा गया है। इनमें से एक का टेंडर 14 करोड़ 70 लाख और दूसरे का टेंडर 14 करोड़ 90 लाख रुपए में किया गया है। यहाँ पर अनेक सुविधाएं दी जाएंगी। वर्तमान में केएमपी पर सुविधाओं का काफ़ी अभाव है। रेस्ट एरिया में वाहन चालकों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाने का काम किया जाएगा। इन जगह पर होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, टायर पंक्चर, मरम्मत, मिस्त्री आदि की दुकान के अलावा मेडिकल शॉप भी होगी। कई बड़ी कंपनियों के ब्रांड और आउटलेट भी रेस्ट एरिया में देखने को मिलेंगे। शौचालय जैसी दूसरी मूलभूत सुविधाओं का भी यहाँ पर
बोलबाला रहेगा। सरकार का मानना है कि इन दोनों का काम काफी जल्द शुरू करवा दिया जाएगा। अब बात करते हैं केएमपी की जो सड़कें हैं उनमें कुंडली से लेकर पलवल तक अधिकांश एंट्री व एग्जिट जो गेट है, टोल गेट, वहां पर सड़कें काफी टूटी हुई है। सड़कों की हालत बहुत खराब है। मानेसर में केएमपी से उतरने के लिए दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर चढ़ने वाली सड़क की हालत भी काफी खराब है। ऐसे में एंट्री व एग्जिट में कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। इन्हें भी जल्द ठीक करवाने के लिए 3.5 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया जाएगा। जल्द ही वर्क अलॉट करने का काम भी किया जाएगा। इसके बाद इन कामों को करने का श्रेय आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं स्टेट हाईवे की। स्टेट हाईवे बनने के बाद केएमपी क्या होगा और कैसा होगा। अब बात कर लेते हैं स्टेट हाईवे क्या होते हैं और स्टेट हाईवे बढ़ने के बाद केएमपी को क्या क्या फायदा होने वाला है। भारत में यह राज्य सड़कों का अनुसंरक्षित सड़कों का नेटवर्क होता है। इन सड़कों का निर्माण और जो प्रबंधन कार्य होता है वह राज्य सरकार के द्वारा संभाला जाता है। उसी प्रकार केएमपी का जो प्रबंधक और नियंत्रण कार्य है वह बात करें HSIIDC हरियाणा सरकार के विभाग द्वारा संभाला जा रहा है और इसे लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यरत किया जाता है। आमतौर पर ये वो सड़कें होती हैं जो राज्य के भी अंदर महत्वपूर्ण शहरों, कस्बों और जिला मुख्यालयों को जोड़ने का भी काम करती हैं। इसी प्रकार केएमपी हरियाणा के हिस्से का है। दिल्ली के चारों तरफ सर्कल के रूप में कार्य करता है। अगर बात करें सोनीपत से लेकर पलवल तक की सीधी कनेक्टिविटी, इसे राज्य सड़क का जब दर्जा दिया जाएगा, राज्य राजमार्ग का दर्जा दिया जाएगा, तो इसे काफ़ी हद तक फायदा होने वाला है। अगर बात करें राज्य राजमार्गों की संख्या की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहले सड़कों का किसी प्रकार का राष्ट्रीयकरण नहीं होता। मतलब सड़कें राज्य सड़कें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं होती थी। इसी प्रकार इन सड़कों का जो राज्य अपनी खर्चे से ही बढ़ाने का काम करे, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया राज्य सरकारें जब अपने खर्चे से करती हैं और एक हाईवे को बनाने का निर्माण कंपनियों द्वारा अलॉट टेंडर के माध्यम से किया जाता है, उन्हीं सड़कों को राज्य सड़कें कहा जाता है। इसी प्रकार अगर केएमपी को राष्ट्रीय राजमार्ग स्थापित करने का काम कर दिया जाता है तो ये जो मार्ग होगा ये राज्य सरकार से निकलकर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ चला जाएगा। और HSIIDC और हरियाणा सरकार ऐसा नहीं चाहते कि केएमपी को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिले। इसके पीछे और भी कई कारण हैं। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिल जाता है तो आसपास की जमीन जो है उनका रेट भी अलग पैटर्न पर महंगा हो जाएगा। राज्य सड़क के अनुसार भी अगर राज्य कोई स्टेट हाईवे होता है उसका रेट भी काफी हद तक महंगा हो जाता है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग का रेट सबसे ज्यादा महंगा रहता है। इसके पीछे दूसरा कारण है हरियाणा सरकार ने इसके पीछे काफी पैसा खर्च किया है और सरकार नहीं चाहती कि इतना पैसा खर्च करने के बाद एक हाईवे उनके हाथ से निकल जाए। दूसरा सबसे बड़ा कारण इसका यही है। राज्य सड़क के जब स्टेट हाईवे के रूप में केएमपी को दर्जा मिल जाएगा तो इसके पीछे कई काम आसानी से हो जाएंगे। यहाँ पर बेहद सड़कों की कनेक्टिविटी हो जाएगी। यहाँ पर जो टूट फूट मरम्मत का कार्य है उसके लिए टेंडर अलॉट होने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। नंबर 3 पॉइंट, स्टेट हाईवे डिक्लेयर हो जाने के बाद आसपास की जमीन के रेट पहले से कुछ हद तक महंगे हो जाएंगे। और चौथा कारण, यहाँ पर सुविधाओं का अभाव नहीं रहेगा। सुविधाओं के मामले में और भी ज्यादा सुविधाएं यहाँ पर इन फ्यूचर बढ़ने की पूरी अपार संभावना राज्य सड़क के बाद हो जाएंगी। यह सभी ऐसे कारक थे जो राज्य सड़क के बाद केएमपी को जब स्टेट हाईवे का दर्जा अब मिल जाएगा उसके बाद ये फायदे मिलने वाले हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी प्रकार की रोचक पूर्ण जानकारियां जानने के लिए हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।